नमस्कार दोस्तों, आप जैसा कि देख रहे हैं राजस्थान कवरेज डिजिटल न्यूज़ एचडी। और राजस्थान कवरेज डिजिटल कहीं ना कहीं आपको शहर की नई नई चीज़ों से अवगत कराता है। आज हम लेकर आए हैं नांता गांव में, जहां पर 8 प्राचीन बावड़ियां यहाँ पर हैं और कई जो बावड़ियां हैं वो जर्जर हालत में हो चुकी हैं और कहीं ना कहीं उन बावड़ियों का रखरखाव प्रशासन पूर्णतः विभाग द्वारा नहीं किया गया, जिसके कारण आज बावड़ियों का स्वरूप खत्म होते होते जा रहा है। परंतु कहीं ना कहीं आपको एक ऐसी बावड़ी के हम पास लेकर आए जहां पर गांव के लोगों ने दिन रात एक करके उस बावड़ी को इतनी सुंदर बना दी, जिसको यहाँ पर देखने वाले लोग दूर दराज से यहाँ पर आते हैं। और आपको हम बता दें कि इस बावड़ी की खास बात यह है कि यहाँ सगत जी महाराज का मंदिर भी है, हनुमान जी का मंदिर भी है, भैरू जी के स्थान भी है और कई स्थान यहाँ पर प्राचीन है और यहाँ पर मनोकामना पूरी होती है। आइए हम इस बावड़ी में आपको ले चलते हैं और इस बावड़ी का दृश्य हम आपको बताते हैं। तो मैं कैमरामैन को कहूँगा कि आप बावड़ी की स्थिति दिखाएं कि ये बावड़ी जहाँ यहाँ पर लोग नहीं आते थे, यहाँ का पानी बहुत गंदा था। इस बावड़ी के आज पानी को लोगों ने दिन रात करके साफ सुथरा किया, यहाँ पर फाउंटेन खुद लगाया और यहाँ पर इसका रंग रोगन किया और लाइटें लगाई। तो आप देख सकते हैं एक बावड़ी आगे है और एक बावड़ी पीछे है और पीछे के स्थान पर सगत जी महाराज का स्थान है और यहाँ पर मनोकामना लोगों की पूर्ण होती है, आस्था यहाँ पर लोगों की जुड़ी हुई है। और आप देख सकते हैं यहाँ का जो बावड़ी का स्थान है वो किस प्रकार से यहाँ पर दिख रहा है कि यहाँ पर लोगों ने ग्रेनाइट तक करा रखी है। जो चीज प्रशासन को करनी चाहिए थी वो कहीं ना कहीं प्रशासन नहीं कर पा रहा, जिसके चलते कोटा शहर की कई ऐसी बावड़ियां अपना स्वरूप खोते हुए नजर आ रही है। एक तरफ तो प्रशासन सरकार बड़े बड़े दावे करती है कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कोटा शहर नंबर 1 है। हम इनसे पूछना चाहते हैं कि कोटा शहर वाकई में नंबर 1 तो है, परंतु कहीं ना कहीं प्रशासन की अनदेखी के चलते शहर की जो बावड़ियां हैं, जो स्वरूप है, वो धीरे धीरे खत्म होते हुए जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो स्वरूप निखरना चाहिए था, जो स्वरूप प्रशासन को संभाल के रखना चाहिए था, वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे खत्म होते हुए बावड़ियां जा रही हैं। तो हम आपको ये बावड़ी के स्थान दिखा रहे हैं। ये हमारे पीछे बावड़ी है और यहीं पर सगत जी महाराज का स्थान है, बालाजी धाम है, गुरुजी की बावड़ी, नांता कोटा इसका नाम है। तो कहीं ना कहीं बावड़ी की देख रेख यहाँ शहर के, गांव के लोग खुद करते हैं और इस बावड़ी का स्वरूप आप देख सकते हैं। कोटा शहर की लगभग कई बावड़ियां पूरी तरह से खराब हो चुकी है। कहा जाता है कि यहाँ पर 3 महाराजाओं का शासन रहा है। हाड़ा शासन यहाँ पर काफी समय से रहा है, झाला शासन यहाँ महाराजाओं का रहा है, सोलंकी शासन भी यहाँ पर महाराजाओं का रहा है। और इसी की खासियत है कि यहाँ पर कई ऐसी हेरिटेज लुक में यहाँ पर बावड़ियां भी हैं, महल भी हैं, परंतु सरकार के अभाव के चक्कर में, सरकार की खामियों के चक्कर में ये स्वरूप धीरे धीरे खत्म होते हुए नजर आ रहा है। तो हम शहर के जो गणमान्य लोग हैं और जो भामाशाह हैं, जो बड़ी बड़ी संस्थाएं चला रहे हैं, जो बड़े बड़े संस्थाएं चलाकर कहते हैं कि हमने आज ये काम किया, हमने आज ये काम किया, तो हम उनको बताना चाहते हैं हेरिटेज जो चीजें हैं, जो पर्यटक को बढ़ावा देती हैं, उन स्थानों की देखरेख में आप अपनी भूमिका निभाएं। सरकार को याद दिलाएं कि प्राचीन काल की बावड़ियां, प्राचीन काल के महलों को स्वरूप दिया जाए ताकि कोटा शहर पर्यटन स्थल में नंबर 1 आ सके और यहाँ पर देश विदेश के लोग यहाँ आ सके। आइए हम आपको ले चलते हैं यहाँ गांव के जो लोग हैं, जिन्होंने इसका स्वरूप बहुत ही बढ़िया किया है और बहुत ही समय इसको बढ़िया करने में लगा। हम उन लोगों के पास आपको ले चलते हैं, उनसे आपकी बात कराते हैं कि उन्होंने कितना समय लगा इस बावड़ी में इसको स्वरूप देने में, इसकी देखरेख करने में
इसके जो जर्जर हालत थी उसमें सुधार करने में, और कितनी लागत लगी, कितना पैसा लगा, कैसे इन लोगों ने इसको एक बढ़िया स्वरूप दिया। यहाँ पर गांव के लोग हमारे पीछे हैं, हम इनसे बात करना चाहेंगे, उनसे पूछना चाहेंगे कि इस बावड़ी का आखिर आपने किस तरह से यहाँ पर इस बावड़ी का देखरेख किया और इस बावड़ी का आपने काम किया। तो हमारे साथ गांव के लोग हैं, हम इनसे जानते हैं कि किस तरह से इनने इस बावड़ी का देखरेख किया। सर बताएं। बाबू ये साफ सफाई हम ही करते हैं। बावड़ी की बालाजी के स्थान है जो साफ सफाई हम ही करते हैं, और ये सफाई वाले तो आते नहीं है, और हम ही करते हैं सफाई। कितने सालों से बावड़ी खराब थी? बहुत सालों से बंद है बावड़ी, तो करीब 50 साल करीब होंगे। आप 50 तो साल आपने किस तरह से इसकी पूरे गांव ने मिलकर किस तरह गाँव ने मिलकर सफाई करी, गाड़ निकाली, इसकी मशीन चलाई गाड़ निकालने की। कितने की लागत हुई, कितना खर्चा आया? सब मोहल्ला वालों ने मिलकर किया था। क्या नाम है आपका? देवलाल है मेरा। ये हमारे साथ देवलाल जी थे और हमारे साथ पीछे एक और है बाबूजी, इनसे भी बात करते हैं कि सर किस तरह से आपने यहाँ का काम किया, बावड़ी को सुधार किया। यही पीपा का तगारा बड़ा बड़ा के निकाली गार और 20 जनता मशीन चलाई फ्री। तो सरकार की तरफ से आपको मदद नहीं, नहीं कोई मदद नहीं मिली। ये बाद में जालियां लगाई सरकार ने, तो ये जालियां। अब प्रशासन से क्या उम्मीद रखते हैं आप यहाँ पर? देख लो आप, सफाई हो जानी चाहिए, और ये रास्ता बंद हो रहा है हमारा ये। और यहाँ पर 8 बावड़ियाँ बताई जा रही हैं। अब ये 8 बावड़ियां की मांग याद कोई ना सारी, तो बाकी चलिए इन बाबूजी से हमने बात करी, इन्होंने बताया कि प्रशासन कहीं ना कहीं साफ सफाई के लिए बोल रहे हैं। सर बताएं। सर सफाई वफाई तो हमने कर ही रहे हैं, हो रहा है काम, तो वो दिक्कत नहीं है इतनी तो, लेकिन पानी की मोटर वोटर है, जैसे उसकी व्यवस्था हो जाए, थोड़ा बहुत रेलवे टूट के इनकी मेंटेनेंस हो जाए, पत्थर पर वापस निकल गए थोड़ा बहुत, है ना। और वो बहुत सारी बावड़ियाँ हैं, तो एक तरफ से ही कम 5-25 बावड़ी निकलेगी नानता के अंदर। तो सर कहीं ना कहीं जिस प्रकार से आपने यहाँ बावड़ी की देखरेख करी, प्रशासन के लोग यहाँ पर नहीं आए? प्रशासन कोई भी नहीं आए थे, तो पार्षद कोई नहीं आए, तो केवल बाद में दरवाजे थोड़ा बहुत काम करवाया था, ये पत्थर लगवाए, रेलिंग लगवाई है, बस और कुछ भी नहीं है। और बाकी काम आप लोगों ने बाकी काम नहीं किया, प्लास्टर भी हमने किया, 90% प्लास्टर हमने खुद हाथों से किया था। ये प्राचीन बावड़ी है, यहाँ कहा जाता है कि जो भी यहाँ आता है उसकी मनोकामना पूरी होती है। हाँ, ये हनुमान जी है, जिन बाबा है, सब स्थान यहीं पर, सब ये मोहल्ले के गाँव के जाते यहीं आते हैं पूरे। क्या आशा रखते हैं आप प्रशासन से, क्या कहना चाहते हैं? प्रशासन क्या है, एक तो हमारे मोटर वोटर लगवा दे, पानी जो खराब नहीं होगा, और क्या है उससे साफ हो जाएगा बढ़िया, थोड़ी व्यवस्था देख ले। वो क्या है, वो क्या नाम है आपका? प्रहलाद। ये हमारे साथ प्रहलाद जी थे, और जिस प्रकार से इस बावड़ी का दृश्य हमने आपको नानता में लाके बताया, इसी प्रकार हम आपको शहर के कोने कोने में लेकर जाएंगे और हेरिटेज जो बावड़ियाँ हैं, जो महल हैं, उनके बारे में हम आपको आगे से आगे बताएंगे कि उनकी हालत क्या है, क्योंकि शहर को पर्यटन स्थल में नंबर 1 लाने के लिए प्रशासन जुटा हुआ है। हम उनको बताना चाहते हैं कि आप पर्यटन स्थल तो बनाना चाह रहे हैं कोटा शहर को, परंतु जो जगह खराब है, जो बावड़ियाँ टूटी हुई हैं, जो महल टूटे हुए हैं, हेरिटेज लुक कब देंगे? तभी तो यहाँ पर देश विदेश से लोग आएंगे, वरना क्या कागजों में आप इस शहर को पर्यटन स्थल का दावा दे देंगे? आप देखते रहें हमारे साथ इसी प्रकार नई ताज़ा अपडेट राजस्थान कवरेज डिजिटल न्यूज़ HD पर।